भगवान ही मालिक है। हम लोग पहुंच पाते हैं यमुनोत्री या कहीं बीच में स्टे लेते हैं। इट प्रोबेबली डिपेंड ऑन द टाइम एंड द सिचुएशन। ओके, आई कांट से एनीथिंग। In my prediction, we have to stay on some other place rather than Yamunotri. तो हो गए enjoyment guys। ये रेस्टोरेंट पे हम लोगों ने खाना खाया, यहाँ हर की पौड़ी में हमने एंजॉय किया, गंगा स्नान किया, और वो खड़ी हमारी बाइक्स। और अब निकलेंगे यमुनोत्री के लिए। चलो लगेज बांधे, अब सब निकलते हैं। बाय बाय हरिद्वार। नहाया था तो टावल वल गीली हो गई तो ऊपर ही बांध दिया इसको ताकि सूख जाए रास्ते में। चलिए निकलते हैं। गर्मी अब बहुत ज़्यादा लग रही है, अंदर जैसे पसीने की बरसात हो रखी है राइडिंग जैकेट के। क्या कर सकते हैं अब। देहरादून की तरफ मुड़ चुके हैं क्योंकि सीधे रास्ता जो ऋषिकेश की तरफ जाता है उधर से होके बद्रीनाथ जा सकता है। बट अभी हमें बद्रीनाथ नहीं जाना है, अभी हमें यमुनोत्री सबसे पहले जाना है। तो यमुनोत्री जाने के लिए देहरादून मसूरी वाले रास्ते से होके जाना पड़ेगा। अगर देखिए आज दर्शन हो पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाएंगे तो कल सुबह सुबह दर्शन करने जाएंगे हम लोग यमुनोत्री के। नियर बाय में जो भी रूम स्टे या होम स्टे मिलेगा वो लेने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, इस टाइम तो पीक सीज़न है, आपको दिखाते हैं कि क्या कंडीशंस है रूम की और खाने की गंगोत्री और तीर्थ स्थानों में। पेट्रोल रिफ्यूलिंग करवानी पड़ेगी अब। वैसे मेरा तो है, आधी टंकी अभी दिखा रहा है, बट अभी हमारे भाई साहब का फ्यूल थोड़ा कम हो गया है तो थोड़ा डलवाना पड़ेगा। चलिए फ्यूल अप करवाते हैं और उसके बाद निकलते हैं। इतनी भीषण गर्मी हो रही थी हरिद्वार से निकलते वक्त कि पूरा भीग गया था मैं। और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर आगे आते ही ये देखो मौसम, वाह अमेजिंग। भाई ये किस एंगल से लग रहा है आपको कि दोपहर के 1 बज रहे हैं? किस एंगल से हैं? अभी 15 मिनट पहले इतनी भयंकर धूप में थे हम लोग। इतनी जल्दी भगवान कैसे सुन लेता है यार और चीज़ों में तो नहीं सुनता है। ब्लॉगर तो मुझे कंटेंट क्रिएटर तो नहीं बना पा रहा है, फेमस तो नहीं कर पा रहा है, और धूप के लिए इतनी जल्दी सुन ली। ए भाई साहब, मौसम भी कतई जहर, मौसम तो कतई जहर हो रखा है। ये दोपहर के 1 बज रहे हैं, हाँ, जहाँ आप दिल्ली में मर रहे होगे गर्मी से, मैं ऐसे मौसम में हूँ। हाँ, तो एंजॉय करो और सब्सक्राइब करो मेरे भाई। देखते हैं ये मौसम कहाँ तक साथ देता है और कहाँ से बारिश स्टार्ट होती है। मेरी हवा टाइट हो रही है अब, मुझे लगता है मुझे रुक जाना चाहिए कहीं पे। इलेक्ट्रॉनिक सामान है कहीं, ये देखो क्या रोशनी हो रही है। बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो गई है। अभी ऐसा हाँ फील हो रहा है। ए रोको रोको, ये सब अंदर रख दें, रोक लो कहीं पे। ओह शिट, गोप्रो अंदर रखना पड़ेगा यार।
अब बारिश रुकेगी या हम रुकेंगे कहीं पे तो आपको शायद मैं फुटेज दिखा पाऊँ। क्योंकि बारिश अब तेज़ हो रही है और गोप्रो हो सकता है जवाब दे देना, तो अच्छी बात नहीं है गोप्रो का जवाब देना। ओह शिट, तो यार प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो बहुत ही तगड़ी बारिश हो रही है, सब यहाँ पे जमावड़ा हो रखा है। बट प्रॉब्लम ये है कि हमें डेस्टिनेशन तक पहुँचना है आज। इन लोगों को तो घर ही जाना है, लेकिन हमें तो डेस्टिनेशन तक पहुँचना है ना। अगर वहाँ नहीं पहुँच पाए तो ये देखो बिजलियाँ बिजली आज गिरेगी मेरे ऊपर। चलो बता देना यार कि इंश्योरेंस में कवर होता है या नहीं, अगर बिजली गिर जाए इंसान के ऊपर तो बाइक के इंश्योरेंस में कवर होगा कि नहीं होगा, ये किसी को अगर पता हो तो। दूसरी चीज़, मेरे इस जैकेट के साथ रेन लाइनर मिला था और मैंने रेन कोट भी रखा हुआ है। तो क्या करूँगा मैं कि एक रेन कोट जो है वो बैग के ऊपर पहना दूँगा और जो रेन लाइनर है उसको खुद पहन लूँगा, समझ रहे हो। तो ऐसे करके अब निकलने की तैयारी है। गोप्रो अब जाएगा बैग के अंदर या जैकेट के अंदर, तो आप लोगों को आगे की फुटेज तभी दिखेगी जब बारिश रुकेगी। मज़ा आएगा, आपको दिखाते हैं हम आगे कैसे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे हम लोग उसे सॉल्व करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं रास्तों पे। चालू हो गया दोस्तों, अभी जस्ट मैंने गोप्रो निकाला है, बारिश हट गई है, नींद बड़ी तगड़ी आ रही है। तो चलिए रेड बुल ले लेते हैं एक। रेड बुल वॉज, अच्छा मोबाइल जेब में ही है, मैं तो डर ही गया कि मोबाइल कहाँ छोड़ दिया मैंने। ठीक है, लेते हैं एक, देखो यहाँ पे होगा या नहीं। रेड बुल होगा अंकल जी, दे दीजिए एक। इसमें अच्छा हाँ है तो यार एक और दिक्कत आ गई। हम लोग गलत रास्ते पे नहीं, बट वो रास्ता कह रहे हैं कि बड़ा लंबा है, आप मसूरी होके यमुनोत्री जाओ, आपको शॉर्ट पड़ेगा। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं, लगभग 8-10 किलोमीटर हमें वापस जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर मसूरी की चढ़ाई करनी पड़ेगी। बट कहना है कि रास्ता एकदम खाली मिलेगा आपको और ये वाला रास्ता जो है वो बेस्ट है, तो इस पे विश्वास करके जा रहे हैं। अब देखो क्या होता है। राइड अपडेट यही है दोस्तों। अब बज चुके हैं 4 बजने वाले हैं और हम लोग अभी तक देहरादून में ही भटक रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है। नज़ारे मसूरी शहर के कमाल के लग रहे हैं, बट ये चढ़ाई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी जितना चढ़ रहे हैं उसके बाद उतना ही उतरेंगे। कैंपटी फॉल वाले रास्ते से फिर जाना है हमें वापस उतर के नीचे यमुनोत्री की तरफ। वही कह रहा हूँ ना, जितना अभी चढ़ रहे हैं उतना फिर उतरेंगे। ये उतार चढ़ाव की ज़िंदगी लगी रहेगी, समझ रहे हो आप। खैर मसूरी तो मैं पहली बार नहीं जा रहा, बट मैंने व्लॉग अभी तक नहीं बनाया मसूरी का। बट नज़ारे बड़े ही कमाल के होते हैं मसूरी से देखने के बाद, आपको नीचे मतलब जन्नत फील होगा। ये देखो आप, ये देखिए फ्लावर्स का सीज़न भी आ गया है। रेनी देख मौसम, बारिश पहले यहीं हुई है, तब इसके बाद धीरे धीरे नीचे गई है। देख सकते हो आप यहाँ पे अभी भी मौसम बरसात का ही बना हुआ है। अरे वाह, कैफेज भी कमाल कमाल के हैं यहाँ पे। हाँ, लेट ना हुआ होता तो रुकते पक्का मसूरी में एक दिन, तो सोचा ही था मैंने, बट क्या करें। तो फाइनली हम लोग मसूरी पहुँच चुके हैं। ये आप देख सकते हो मेरे सामने के नज़ारे। जस्ट वो जो माल रोड है उसके साइड में आके हमने रोका है, क्योंकि माल रोड पे नहीं रुक सकते बाइकें, क्योंकि हमें स्टे नहीं करना है मसूरी में और बाइकें लेके हम आए हुए हैं, तो फालतू में ट्रैफिक जाम लगता। हाँ, ये आप देखो पहाड़
चलो अब निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें हो चुका है बहुत ज़्यादा लेट। देखो क्या होता है आज, भगवान ही मालिक है। हम लोग पहुँच पाते हैं यमुनोत्री या कहीं बीच में स्टे लेते हैं। इट प्रोबेबली डिपेंड ऑन द टाइम एंड द सिचुएशन। ओके, आई कांट से एनीथिंग। In my prediction, we have to stay on some other place rather than Yamunotri, because Yamunotri is showing 6 hours more travel, and till time is 5:31, and 6 hours more is like 11 o'clock. No. So we have to stay somewhere else. तो 11 नहीं बजा सकते, ये पहाड़ों में ट्रैवल तो इस तरीके से कर ही नहीं सकते। तो सोचा यही है कि कहीं स्टे कर लेंगे, कल ही जाएंगे यमुनोत्री। नहीं बन पाया उस तरीके का प्लान जिस तरीके से सोचा था हमने, नहीं कवर हो पाया रास्ता। तो अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। चाय पीते हैं बढ़िया सी, अच्छा स्नैक्स वगैरह के साथ, फिर निकलते हैं आगे। हाँ चलिए, मिलते हैं आपसे वापस रास्तों पे। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं चाय वाय पी के। देखते हैं आप कितनी देर तक ड्राइव कर पाते हैं, 10 बजे तक ड्राइव कर पाते हैं या नहीं, देखते हैं। हाँ, साथ देने के लिए थैंक्स दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए भी थैंक्स। यमुनोत्री अगर पहुँच गए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहाँ पे फिर सामान वगैरह रख के रूम पे दर्शन करने जा सकते हैं, फिर आके अपना सामान ले सकते हैं। ये बेनिफिट रहेगा अगर हम यमुनोत्री पहुंच जाते हैं तो, नहीं तो फिर कुछ और चांसेस हमें देखने पड़ेंगे, बट करना तो है ही दर्शन तो। चलो बेसिकली मसूरी को पहाड़ों पर्वतों की रानी कहा जाता है। आप देखना चाहोगे क्यों कहा जाता है? पता नहीं, मेरा पूरी मुंडी घूम नहीं पा रही है। हाँ, बट कमाल की रानी है पर्वतों की मसूरी। मतलब आसपास पूरी पहाड़ों से घिरी हुई है पूरी मसूरी। मतलब इतना कमाल के नज़ारे लग रहे हैं ना, और ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है। पता नहीं किसने ये आग जला दी है जो कि थोड़ा सा रंग में भंग डाल रही है, बट नो डाउट कमाल की जगह है, कमाल की, बेमिसाल। ये आप देख सकते हो जंगलों के बीच से रास्ता तो मेरा हमेशा से फेवरेट रहा है, बहुत ही कमाल लगता है मुझे। कैंप्टी फॉल दिख रहा होगा या नहीं, बट वो है कैंप्टी फॉल। दैट वाज अमेजिंग लुकिंग फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर। सॉरी, मैं आपको दिखाता, अगर 1 सेकंड के लिए भी रुकूंगा तो मैं दिखाऊंगा, पक्का है। ये देखिए, ये है आपका कैंप्टी फॉल, दिख रहा है? तो ये है कैंप्टी फॉल। पूछते हैं हमारे विकास भैया से, वो कहाँ पहुँचे हैं, कैंप्टी फॉल पार कर दिए या कैंप्टी फॉल पे ही है अभी? कमाल का सीन है। हाँ, एंजॉय कीजिए आप लोग। आप लोग थोड़ी देर और व्यू एंजॉय कर सकते हो, बहुत ही अमेजिंग व्यूज़ हैं यहाँ से, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए। बहुत ही कमाल के हैं। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं आप देख पाएंगे ना, हम कुछ सुना पाएंगे आपको, सिर्फ बातें कर पाएंगे अपने रास्तों के बारे में। थोड़ी बहुत मुश्किलें या फिर जो परेशानियाँ हम उठा रहे होंगे उन सब की बातें कर पाएंगे, दैट्स इट। बट आज बहुत ज़्यादा गलत हुआ, हमारे पास रेन कोट वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद भी हमने 1 घंटा बर्बाद किया। वही सबकी देन है कि हमें थोड़ा सा नाइट में ट्रैवल करना पड़ेगा, हो सकता है, समझ रहे हो?
तो उन्हीं सब गलतियों की वजह से आप लोग प्लीज़ ऐसी गलतियां ना करें। अगर आप रेनकोट वगैरह लाए हैं तो धीरे धीरे ही चलें, रुक के मत बस। हाँ, और हमने पूरा 1-1.5 घंटा बर्बाद कर दिया रुक के। हाँ, खैर कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, शायद उसमें भी कुछ अच्छा ही हो। हाँ, कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं। तो राइड अपडेट गाइस, क्या राइड अपडेट दूं। 95 किलोमीटर्स है यमुनोत्री और वी आर स्टिल गोइंग। देखिए कब तक पहुंचेंगे, 10-11 बजने वाले हैं। रूम का कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी प्लानिंग नहीं है। वहां जाने के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। हाँ, पहली बार मेरी ट्रिप ऐसी हो रही है जो मैं अनप्लान्ड कर रहा हूँ सब कुछ। जबकि ये सारे गांव हैं, यहाँ पे हम रुक सकते हैं, बट अब क्या बताऊँ मैं क्यों अनप्लान्ड कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ। और ये सारा सर बेवकूफ़ी है, मैं जानता हूँ। रूम मिल जाए बस यही दुआ है, क्योंकि सारे फुल चल रहे हैं। अभी हम लोग एक जगह पे, मैं मोमोज़ खाने के लिए रुका था, तो मैंने उनसे पूछा तो उनके शायद स्टे भी था उनका जान की पट्टी में, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि फुल है, सारा कुछ फुल है। तो अब वही चीज़ है कि अगर कुछ मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाली है। रात को 11 बजे तक हम लोग पहुँचेंगे। 95 किलोमीटर्स में तो पक्का 8 बज रहे हैं, आराम से 2.5 घंटे 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे यार 90 किलोमीटर्स में तो। हाँ, क्या अपडेट दूँ। हम लोग बारकोट से थोड़ा सा पहले एक होम स्टे दिखा ऑन रोड पे, तो मैंने प्राइस चेक इन के लिए पूछा 500 में एक रूम मिल रहा था, तो मैंने चेक इन कर लिया। ये है हमारा रूम। यहीं पे खाने का भी ऑर्डर दे दिया है, खाना वो बना रहे हैं। जस्ट खाना खा के फिर करते हैं व्लॉग को एंड। कल ही यमुनोत्री जा पाएंगे। यमुनोत्री अभी 50 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो नहीं हो पाया आज, तो बारिश भी रुक के कल सुबह थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे खाने की टेबल पे। हाँ, तो ये है रूम के बाहर का व्यू। ये हमारी दोनों के हाँ तो लगता है ना, सॉरी थोड़ा खाने में बिजी हो गया था, व्लॉग एंड करना भूल गया। तो ये है हमारा खाना, दाल रोटी आलू की सब्जी, सेम यही चीज़। गुड नाइट। बस खा के सोएंगे, सुबह मिलेंगे आपसे। आज का व्लॉग यहीं एंड होता है। आपको अगर व्लॉग अच्छा लगा तो नो डाउट लाइक एंड सब्सक्राइब मारो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि कोई भी जा सकता है ना, आपकी फैमिली से भी कोई जा रहा होगा तो उसे पता चल गया होगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं कल सुबह आपसे गंगोत्री जाते हुए, यमुनोत्री जाते हुए। ठीक है, ये है हमारे वीरू भाई।